हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रोज कारपेट शिखा में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हूँ, चाहे वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो। जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, और ट्रिपल सी की भी तैयारी करवाती हूँ। तो वो हर मंथ चलते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ट्रिपल सी की तो तैयारी नहीं हो रही है क्योंकि सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएंगे वो वाले, उसकी तैयारी मैं करवाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा साइंस ही डिफ़िकल्ट होती है। और जिन लोगों को साइंस बिल्कुल भी नहीं पता है तो वो केवल प्रीवियस क्वेश्चन करें, उसी से उनका कुछ ना कुछ हो सकता है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको यह देखने को मिलेगा कि आरआरबी कैसे क्वेश्चन पूछती है आप लोगों से, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि पढ़ते हैं सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो हिरण की होती है, ठीक है गाइस। ये बहुत बार पूछा गया है तो मैंने सोचा कि लो ये वाला करवा देते हैं, हो सकता हो कि इस बार भी आ जाए तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी होगा और पता भी होना चाहिए। आज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, तो कौन सा है। यस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। जो लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होगा, विद्युत, ठीक है। आगे, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी सिले ने किया था। किसने किया था, हेनरी सिले ने किया था। आगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर होता है उसमें, ठीक है, इसलिए वो जल्दी पक जाता है। आगे, दाब बढ़ाने का जल क्वाकनाथ है, तो क्या है, बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ता है। आगे, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, क्या है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। किसका है नियम, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो क्या है, गंधक, ठीक है, गंधक। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ से करवाया जाएगा, तो डेली करिएगा। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे चलते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो बताइए किसने की थी, हेनरी बेकरल ने की थी, ठीक है। आगे, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकते हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 5 होगी, ठीक, ये आंसर है 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, ठीक है, तो एक अवतल लेंस। आगे चलते हैं, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो विशिष्ट गुरु तत्व, ठीक है, विशिष्ट गुरु तत्व। आगे चलते हैं, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर
4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ठीक है, तो 8 मीटर सेकंड। ठीक है, 8 मीटर सेकंड। ये सारे आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कारों और ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, लगा होता है तो उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन था? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए एक खड़ा है। खड़ा है तो क्या? एका एक। क्या होगा? एका एक। वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोण वेग बढ़ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ठीक है, पृथ्वी पर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा का वायुमंडल ना होने के कारण क्या होगा? पलायन वेग। ठीक है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल कितना बढ़ जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। ठीक, आगे। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्त काल अपवर्तित रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? अपवर्तित। हम रेडियो की खुड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। ठीक, अनुनाद के कारण। आगे। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर। ठीक है, जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। आगे। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटा। कितना होगा? 12 घंटा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो आज के लिए लिखते हैं इतने ही क्वेश्चंस। ठीक है, आज इतनी ही प्रैक्टिस करिए और आगे के क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो रिपीटेड थे वही हैं और करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी है तो। धन्यवाद आप लोगों का।